वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की केवीएस की एक अच्छी तैयारी चल रही होगी। करंट अफेयर्स की सीरीज को हम लोग दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, आज अगस्त चल रहा है और कल जुलाई खत्म हो जाएगी। 6 महीने की आपकी करंट अफेयर्स। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक मैराथन सीरीज कर दूंगा या तो बताना, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मुझे जरूर वीडियोस बनाने हैं। वो मैं सीरीज चालू करना चाहता हूँ डेली, जिस पर आपको जो जैसे युद्ध अभ्यास हो गए और भी कई सारे, तो उनकी आपकी चीजें क्लियर होती चली है ना। साथ में स्टैटिक जिसको बोलते हैं, तो स्टैटिक का भी काम आपका होता चला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के और समझते हैं चीजों को दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, ये सारी क्लास हो चुकी है और हिंदी की मैराथन क्लास अगर आपको लेनी हो तो प्लेलिस्ट में डली वहां पर आप देख सकते हो, और इसकी पीडीएफ भी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के और समझते हैं बहुत अच्छे से। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा का चौथा संस्करण हुआ है। तो ये युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये अभी जो है ओमान के बीच हुआ है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ओमान के बीच। ठीक है, तो ये जो और ये जो युद्ध अभ्यास है वो तो ओमान के बीच में। और की बात कर लेते हैं, जैसे व्रज प्रहार हो गया। ठीक है, युद्ध अभ्यास हो गया भाई साहब, युद्ध अभ्यास हो गया। ठीक है, ये दोनों ही अमेरिका के बीच होते हैं। इस चीज को आप लोग राइट डाउन कर लें। और एक होता है बोंगो सागर, बोंगो सागर। ठीक है, कई सारे होते हैं यार, मैं कितने लिख दूं, बहुत होते हैं। हैंड इन हैंड, ये होता है चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। ये होता है बांग्लादेश के बीच। एक होता है भाई साहब श्रीलैक्स, श्रीलंका और इंडिया के बीच श्रीलैक्स। अब आप लोग एक कमेंट कर कर बता दें कि सिम्बैक्स किसके बीच होता है युद्ध अभ्यास, इसका आप लोग कमेंट कर कर बता दें, जिससे कि मुझे याद राहत है ना, और आपका ज्ञान भी चेक हो सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो इसका सटीक आंसर है तानिया सचदेव ने। लेकिन इस बार ये हुआ कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में। और पहली बात ये भी कि ये पहली बार भारत में हो रहा है, इस बात को भी आप लोग लिख लें, पहली बार भारत में हो रहा है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है समझिएगा यहाँ पर। देखिएगा, 7 अगस्त 1905, अब 1905 आया तो आपको पता होना चाहिए इस समय ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। क्या लिख रहा हूं, बंगाल का विभाजन किया था। ठीक भाई साहब। और आपको अगर डेट एक याद हो, 16 अक्टूबर, जो मुझे याद आ रही, 16 अक्टूबर 1905 को जो राखी वगैरह बांधी जाती है। और इस दिन 7 अगस्त को क्या हुआ था कि राष्ट्रीय जो उद्योग थे उन चीजों को, मतलब जो विदेशी चीजें, उनका बहिष्कार किया जाता है। ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन अब इस समय इंपॉर्टेंट हो गया 7 अगस्त आपकी करंट के लिए, क्योंकि अब 7 अगस्त को मनाया जाने लगा है भाला फेंक दिवस। क्यों मनाया जाने लगा? क्योंकि स्वर्ण पदक जीता किसने? अपने हरियाणा के नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, तब से ये भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। तो 7 अगस्त को एक और चीज मनाई जाती है, भाला फेंक दिवस, तो उसको भी आप लोग याद। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? गुरु दलाई लामा। ये इस तरीके से वहां के जो लद्दाख है, अब लद्दाख आता है तो देखो मैं बता दूं, लद्दाख अभी अलग हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं कई बार कई वीडियो में बता दी। 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है अलग होता है, जम्मू और लद्दाख। जम्मू के अगर प्रेजेंट टाइम के हम उप उप राज्यपाल की बात करें, लद्दाख की भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर है कौन? जम्मू के हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और 31 अक्टूबर को ही किया, क्यों किया गया? क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ? केवड़िया गुजरात में, साधु बेट द्वीप पर है। कई सारी चीजें हैं से रिलेटेड होकर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो गांधीनगर, गुजरात में होगा। तो गुजरात के बारे में अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें बता दी। अब आप कमेंट कर कर बता सकते हैं गुजरात के, सुनना, गुजरात के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम कौन से हैं? और गुजरात में अभी आगे एक प्रश्न आएगा, भुज, भुज नामक जगह पर भूकंप आया था बहुत पहले,
तो उस पर उसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बाकी आपका जो वहां पर ये तो है ही आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है, कि बढ़िया अभी बताया, साधु बेटद्वीप और ये सारी चीजें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों इजराइल। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन, अगर आपसे पूछ दो, नेफ्ताली, ये लिखिएगा नेफ्ताली बेनेट। ठीक है, ये वहां के जो है इस समय इजराइल से हमारे अच्छे संबंध भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, शतरंज ओलंपियाड, बताइए। तो इन दोनों में ही पुरुष और महिला में कांस्य पदक जीता गया। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, किस नेता को, सुनिएगा बहुत अच्छे से और इस चीज को समझिएगा भी कि किसने जीता, किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है भाई? तो शशि थरूर जी। कौन नहीं जानता, ये कांग्रेस के नेता है और इनकी जो इंग्लिश है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो इनकी वोकैब बड़ा ही यार तगड़ी है। और बाकी आप लोग अगर बता पाए तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा कि इनको जो ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया किस पुस्तक के लिए दिया। ठीक है, पढ़ रहे होगे तो इतना तो यार पता ही होगा ना, किस पुस्तक के लिए। एक वीडियो में पूरी पुस्तक कवर करा दूं, टेंशन ना लो, किस पुस्तक के लिए दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। किस राज्य को अगस्त मंडलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो तमिलनाडु में मिला है 5वां हाथी रिजर्व। ठीक है, अब तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु की राजधानी अभी हमने आपको बता दी। अब तमिलनाडु के अगर हम आपसे पूछ दें एम के स्टैलिन, तो इसके जो है मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन। ठीक है, और आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल है। ये भी आप इसी से रिलेटेड अगर याद करते हैं तो मुख्यमंत्री राज्यपाल अपने आप याद होते चले जाएंगे। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम टोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की ही बात करें तो वहां के जो है क्या है, हाँ अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू जी। ठीक है, पेमा खांडू जी, शायद ऐसे ही लिखा जाता है यार, नाम बड़ा अट्टा है। और इनके जो राज्यपाल है बी डी मिश्रा जी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। किस राज्य और अरुणाचल प्रदेश अगर आपको पता है सबसे ऊपर है बिल्कुल सेवन सिस्टर क्यों कहा जाता है? असम के, मतलब अरुणाचल को नहीं कहा जाता, असम सेंटर पे अगर आप मैप देखें भारत में बाहें फैलाए ऐसे अपना भारत खड़ा है, तो वहां पर बीच में देखेंगे तो असम होगा। असम के ही आसपास ये सारे, मेघालय हो गया, ये हो गया, सब बिल्कुल आसपास ही फैले हुए। किस राज्य ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अगर हम इसकी बात करें तो कर्नाटक ने की है। कर्नाटक ने ये पहल चालू की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ही होंगे और राज्यपाल भी होंगे। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है अगर हम आपसे पूछ दें? बसवराज बोम्बई। इन लोगों के नाम बड़ा ही जो है दोस्तों वो मई। ठीक है, ये इन्होंने जो है ये किया है। और इनके अगर राज्यपाल का नाम पूछें तो आई थिंक गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत। अशोक गहलोत तो राजस्थान के है ना। क्या है राजस्थान? आप कमेंट करके बताएं, कमेंट क्या करना है। राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, कांग्रेस की सरकार है। अगले प्रश्न की तरफ चले। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस, अच्छा सीएनजी का आप लोगों को तो फुल फॉर्म पता ही होगा, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ? संगरूर पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और बनवारी लाल पुरोहित जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। और उनको अतिरिक्त प्रभार मिला, इस बात को भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको ना पता हो, कि ये उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बनवारी लाल पुरोहित जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वो वैसे चंडीगढ़ के प्रशासक है। ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ की ऑलरेडी राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की पंजाब, इतना तो आपको पता ही होगा। और हमारे जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये भी सारी चीजें आपको पता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, ये मतलब एक फ्री कोचिंग सेवा
चालू की है तो इसकी है राजस्थान। राजस्थान का अभी जिक्र हुआ तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इसी की तर्ज पर जैसे फ्री कोचिंग चल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक चालू की गई उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है अबुद्ध योजना। ठीक है, पता नहीं ये चल नहीं क्या हो रहा है, नाम सबके फ्री कोचिंग के नाम पर क्या हो रहा है वो तो वक्त ही बताएगा क्या चल रहा है। जो लोग ले रहे होंगे क्या पता उनको लाभ पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये बड़ा ही जो है समस्या वाली बात है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम ने जो है शुरू की है। असम की राजधानी बताइए, असम की राजधानी क्या होगी? आप बता दीजिए कमेंट कर कर, कुछ तो बताइए, है ना, कमेंट करिए, कमेंट से आपका नॉलेज बढ़ेगा, है ना। असम की राजधानी आपको बतानी है। अभी असम के बारे में जिक्र किया, ये बीचों बीच इसके आसपास के क्षेत्र को ही सेवन सिस्टर बोला जाता है। और सेवन सिस्टर अगर आपको देखना है तो मेघालय शिलोंग में एक वाटरफॉल भी है। ठीक है, और वहां पर शिलोंग में एक रूट ब्रिज भी पड़ता है। रूट ब्रिज में ये होता है कि अभी उसको जो यूनेस्को द्वारा शामिल भी किया गया, उसमें जो है पेड़ की जड़ों से रास्ता बन जाता है। ये सच्चाई मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, इसलिए और आपको जो है अच्छे से बता सकता हूँ, है ना। चलिए इसके मुख्यमंत्री की बात कर लें। अगर हम हेमंत बिश्वा, जो अभी शाहरुख खान को क्या कह रहे थे कि मैं पहचानता नहीं, लेकिन अगले दिन पहचान गए थे, वो अगली है। जगदीश, ये इनके राज्यपाल हैं, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, अगला प्रश्न है ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ड्रोन द्वारा दोस्तों इसका जो सफल परीक्षण है वो किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अभी मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में सब कुछ जो है बता भी चुका हूं, है कि नहीं। हाँ, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना जो है चालू कर दी है। ये कौन सा प्रश्न? सिक्किम, किस राज्य के? तो सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम की जो राजधानी है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। और अगर हम बात करें किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, स्कूल ऑन व्हील्स तो हो गया था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, आसमान अरुणाचल, अरुणाचल का हो ही गया है। अम्मा और वात्सल्य योजना किसने की है? तो वो सिक्किम ने की, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो गई। ठीक है, अगर हम अगली बात करें इसी में सिक्किम से रिलेटेड, आपसे मैं पूछूं कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है क्या है सिक्किम के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। देश की पहली डबल डेकर एसी बस, इस बार इस वीडियो के बारे में, मतलब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा अस्वस्थ हूं, इसलिए दिमाग कम काम कर रहा है, ये सच्चाई है। मेरी आवाज से भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, शाहरुख खान वाला नहीं, नेचुरल, इसलिए मुझे जुकाम खांसी सब कुछ हुआ है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर मुंबई। ठीक है, तो आज इस क्लास को थोड़ा सा कोऑपरेट आप कर लीजिए, आप प्रश्न पर कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। तो मुंबई है, इसकी जो है पहली एसी बस सेवा मुंबई में चालू ही है। और मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अभी एकनाथ शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे। और उप मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के जो है नेता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता तब भी आप लोग कमेंट करें। उप मुख्यमंत्री कौन है मुंबई का, बताइए फटाफट से, आप लोग कमेंट करें कि कौन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरह हर घर जल, ये तो यार रटा पड़ा होगा ये प्रश्न, जो है मैंने देखा कि इतना पूछा गया भैया हर एग्जाम में, चाहे पीटी के एग्जाम हो, चाहे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती कोई भी रही हो, गोवा, हर घर जल प्रॉन्ट करने वाला गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी। सिंपल सी बात है। तो इस प्रश्न को जो है बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्रमोद सावंत यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल। अगले प्रश्न की तरफ चले। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915, आज तो आपको याद ही होगा गांधी जयंती है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापिस आए थे, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। तो ये मनाया जाता है। तो इसका पूछ रहा कहाँ आयोजित, 17वां प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा अर्थात शिवराज सिंह चौहान जो है। ठीक है, ठीक।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो राजीव गांधी जी के जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछ दूं, और हाँ, एकता दिवस हो गया, और हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन कब होता है? 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन। तो उस दिन क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। तो ये सारी चीजें अलग अलग सरकारें अपने जो नेता हैं उनके दिवस मनाती है। अगले प्रश्न की तरफ चले। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? शहीद भगत सिंह। ये तो अच्छी बात है ना। 23 साल की उम्र में वो खत्म हो गए थे, 23 जनवरी वो डेट थी। अगले प्रश्न की तरफ चले। किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला? जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो कि आई थिंक मुझे याद आ रहा है 10 साल के लिए मिलता है। 10 साल, 10 या, ठीक है, 10 साल के लिए मिलता है। तो बिहार को मिला है। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री का नाम आप बताएं कमेंट करके। उप मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे हैं। इतना तो यार बता दिया, आप तो बता ही सकते हो, है ना। उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का। अगले प्रश्न की तरफ चले। सूचना अनुसार एससीओ रक्षा मंत्रालय की बैठक कहां पर होगी? अब एससीओ क्या है? संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है। ताशकंद, अब ये ताशकंद आया तो यहाँ पर बहुत कुछ लेकर आया कि क्या हुआ था ताशकंद को। तो एक हुआ था ताशकंद समझौता, अगर आपको याद हो, 10 जनवरी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को हुआ था ये समझौता। ताशकंद समझौता जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और उस समय किसने किया था? अगर आपको पता है, उस समय के लौह लौह पुरुष कहा जाता था लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका भी जन्मदिन अपने जो है महात्मा गांधी के ही दिन 2 अक्टूबर को। तो आप ये भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जर्मनी में की गई है। और जनवरी में, सॉरी जनवरी में नहीं, जर्मनी में चांसलर का पद चलता है वहां पर, प्रधानमंत्री और ये सब नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। भारत में किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है। और गुजरात का अगर है तो वहां का, मैंने ये भी आपसे पूछा है कि वहां के जो, हाँ, गुजरात, तो वहां के मुख्यमंत्री का भी पिछले वाले प्रश्न प्रश्न में आपसे मैंने पूछा था। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत थे नहीं, मतलब है अभी भी देव। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोग याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चले। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का। थोड़ा सा यार होता क्या है ना कि प्रचार वगैरह भी करना रहता है मुझे। ये लाइव क्लास आपकी शूट होती है, मैं आपको बता दूं, ये कोई बाद में एडिटिंग नहीं होती है। बस उस टाइम लाइव ना आने का एक देसी जुगाड़ है। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया। तो इसका सटीक आंसर होगा सुपर वासुकी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। मालगाड़ी पूछ रहा है। भारत में कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की गई? तो 2070 तक की घोषणा की। और घोषणाएं भी आपको मैं बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर घर जल पहुंचने के लिए 2024 किया गया है। 2025 टीबी को मुक्त करने के लिए किया गया है, भारत से टीबी मुक्त होगी। तो ये सारी चीजें तो आपको याद रखना होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। भारत और अभी ये पढ़ाया था संयुक्त अभ्यास और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास अमेरिका के बीच होता है, हैंड इन हैंड चाइना के बीच होता है, बोंगो सागर उसके बीच होता है, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो बहुत सारी होता है ना। हिमाचल प्रदेश, अगर हम आपसे पूछ दें कि हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम? नए बने हैं, ठीक है, अभी चुनाव हुए तो ये आप लोग कमेंट जरूर करें। अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश का पहला भूकंप स्मारक? अभी आपको बताया भुज गुजरात में। तो भुज गुजरात में हुआ क्या था? 16 जून 1819 में एक भूकंप आया था जहां पर लगभग 7,000 प्लस लोग दबकर मर गए थे उस टाइम। तो उसी की वो एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों को बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया? तो कर्नाटक के अभी मैंने आपको मुख्यमंत्री भी बताया और उसके बाद आपको राज्यपाल भी बताया, बसवराज बोम्मई, और उनके राज्यपाल भी बताए। तो ये आज की क्लास थी और इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। बाद बाकी और अन्य क्लासेज आपने देखी, जैसे सितंबर की हो गई या अक्टूबर की होगी, नवंबर दिसंबर, उसमें ज्यादा था करंट। इसमें इतना ज्यादा नहीं है, अगस्त महीने में बहुत ज्यादा हलचल नहीं हुई है, तो इस वजह से ऐसा रहा। तो इतने ही क्वेश्चन है अगस्त महीने में। और इसकी पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम चैनल पर सुबह 10 बजे हर हाल में मिल जाएगी। तो मिलते अगले जुड़े रहिएगा मैथों के साथ।
टिल देन टेक केयर, और अपने रिव्यूज जरूर दिया करें कैसी क्लास लगी। आज थोड़ा सा ये चीज है कि मेरी तबीयत अस्वस्थ है, ये मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा पहले से ही। आज आपको लगा भी होगा कि एनर्जी बहुत डाउन है, रियली ये सच्चाई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मेरे, टिल देन टेक केयर, बाय।